हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद SMA। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आगत निर्गत मॉडल। आगत निर्गत मॉडल को निवेश निर्गत मॉडल भी कहते हैं या डेविड ईस्टन का व्यवस्था का सिद्धांत। अगर कुछ भी आए एग्जाम में तो आपको यही लिखना है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। आइए देखते हैं। व्यवस्था सिद्धांत आगत निर्गत मॉडल के अंतर्गत आता है। व्यवस्था सिद्धांत का आगत निर्गत मॉडल डेविड ईस्टन ने दिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये पुस्तक 1953 में लिखी गई। और इस पुस्तक में उन्होंने आगत निर्गत मॉडल की चर्चा की है और इनका व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से इनका संबंध है, दोनों ही वाद इनके थे। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया और मूल्यों को आधिकारिक आवंटन के रूप में व्यक्त किया है। डेविड ईस्टन ने राजनीति का विश्लेषण निरंतर चलने वाले प्रवाह के रूप में किया है। डेविड ईस्टन ने 3 तत्वों की बात कही है। आगत यानी इनपुट, पर्यावरण, समाज या परिवेश से आने वाली मांगे व किसी भी कार्य को मिलने वाला समर्थन आगत कहलाता है। निर्गत यानी आउटपुट, मांग व समर्थन के साथ राजनीतिक व्यवस्थाएं जो क्रियाएं करती हैं व निर्णय लिए जाते हैं निर्गत कहलाते हैं। पुनर्निवेश यानी फीडबैक, जायजा देना, सूचना देना, संभावित खतरों को टालना या भविष्य की मांगों को प्राप्त करना पुनर्निवेश कहलाता है। डेविड ईस्टन ने इसे चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जो इस प्रकार है। आगत के अंतर्गत मांग व समर्थन आती है। मांग ये समर्थन राजनीतिक व्यवस्था में जाता है और फिर राजनीतिक व्यवस्था में जो निर्णय लेती है, क्रियाएं करती है, फिर वापस ये फीडबैक के रूप में आता है और फिर वापस ये मांग व समर्थन के रूप में फिर से ये राजनीतिक व्यवस्था में चले जाती है, ठीक है। उपरोक्त आधार पर मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में आगत या निवेश, इसमें ईस्टन ने 2 बातों की व्याख्या की है, मांग तथा समर्थन। पहला, मांग प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में हर समय आकांक्षाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं व अपेक्षाएं रहती है, परंतु इसमें से कुछ मांगे जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि ही राजनीतिक प्रणाली में प्रवेश कर पाती है और शेष मांगे रास्ते में ही खो जाती है। ईस्टन कहता है कि इन मांगों को उजागर करने का कार्य राजनीतिक दल, समाचार पत्र, हित समूह आदि के द्वारा किया जाता है। पुनर्निवेश का दूसरा पक्ष समर्थन है। ये समर्थन 2 प्रकार का होता है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, प्रकट अथवा अप्रकट। गेट कीपिंग यानी नियंत्रण, अनियंत्रण व अनचाही मांगे यह समर्थन बेरोक टोक राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश ना कर सके, इसलिए गेट कीपिंग की बात की गई है। प्रतिकूल या ऐसी मांगे जो राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करें, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई है, जो इस प्रकार है, आइए देखते हैं। परिवेश के बारे में चर्चा नहीं की गई है तथा परिवेश के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। शक्ति के अध्ययन के बारे में नहीं बताया गया है। शक्ति के अध्ययन की उपेक्षा की गई है। आगत निर्गत मॉडल में केवल और केवल विकसित व उदारवादी देशों के बारे में चर्चा की गई है। ये केवल विकसित व उदारवादी देशों पर केंद्रित था। इसमें विकासशील और पूंजीवादी देशों की चर्चा नहीं की गई है। संरचना की बात नहीं की गई है। इसमें केवल आगत निर्गत की बात की गई है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।